दिल्ली के ऐसे कितनी बहनों को और रोना पड़ेगा। वैसे तो देश भर में पड़ रहा है, लेकिन कहा जाता है कि देश की राजधानी का हाल होता है वही देश का हाल होता है। यहां तो देश की राजधानी का हाल देखकर काजल जी लग रहा है कि यहां कोई बचाने वाला है ही नहीं है। काजल जी जी सुरेश भाई, मैंने माता जी की भी बात सुनी और मैंने हीरा भाई गुजराती की बहन की भी बात सुनी। आपको मैं बताऊं कि पिछले कुछ वर्षों से जो दिल्ली की हालत, हम राजधानी में अगर ऐसा होता है, ये वो राजधानी है। हीरा गुजराती जैसे कितने ही हमारे अंकित सक्सेना, डॉक्टर नारंग चंदन गुप्ता, ऐसे कितने ही नाम हैं, अंकित शर्मा, जिनको सरेआम दिन दहाड़े मार दिया गया जिहादियों ने। जहां ताहिर हुसैन जैसे आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर खुलेआम दिल्ली दंगे करवा देते हैं और सैकड़ों हिंदुओं की हत्या करवा देते हैं और उनके घरों को जला देते हैं। समझ में नहीं आता कि हम आजाद भारत में जी रहे हैं या हम मुगल काल में जी रहे हैं। अगर ये मुगल काल फिर से लौट आया है तो क्या इस पे अब समय नहीं है अंकुश लगाने का? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब बात न्याय और कानून की आती है तो क्या उस जज को गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधकर ऐसे जिहादियों को पेरोल पे छोड़ देना चाहिए? और क्या ऐसे जिहादियों को पेरोल पर छोड़ने के बाद में वो कोई क्राइम करता है तो क्या उस पेरोल देने वाले जज को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए? मेरा प्रश्न है उस जज से कि क्या तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार जिन्होंने किया करे, ऐसे बलात्कारियों को क्या आप पेरोल देंगे? यदि नहीं तो फिर क्या हिंदुस्तान की दूसरी नारियों की कोई इज्जत नहीं? क्या उनकी रक्षा करने इस कलयुग में कोई कृष्ण आएगा? और यदि होम मिनिस्टर हमारे अमित भाई चाहे तो ऐसे जो जज है उन पे भी एक्शन ले सकते हैं और ऐसे लोगों पर भी एक्शन ले सकते हैं, ऐसी पार्टियों के नेताओं पे भी एक्शन ले सकते हैं जो इस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े जिहादियों को सपोर्ट करते हुए उनको शेल्टर देते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। मेरा और भी प्रश्न है, ऐसे मुल्ला मौलवियों से हमने देखा कि नारायण त्यागी जी जो कि हमारे वसीम रिजवी जी है, उनके घर में जिहादी मौलाना मौलवी घुसकर उनकी पत्नी को पीटते हैं। ये कौन सी जगह हम रह रहे हैं? क्या इस तरह से धर्म की स्थापना आप और हम सुरेश भाई कर पाएंगे? जहां हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या ये हिंदू राष्ट्र तब तक सुरक्षित है जब तक इस राष्ट्र में ऐसे अधर्म करने वाले विधर्मी रह रहे हैं और इनके ही मौलाना मौलवी और इनके ही नेता ऐसे विधर्मी जिहादियों को संरक्षण देते हैं? तो प्रश्न बहुत सारे हैं और कठिनाई भी बहुत सारी है। पता नहीं होगा क्या, लेकिन हर एक हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो जिहादी हाथ में डंडा लेकर उस बच्चे को डॉक्टर के पास भी पहुंचाने नहीं दे रहे हैं तो बाकी की जनता, वो गली वाले मोहल्ले वाले क्या कर रहे थे? क्या उनको हाथ में डंडा पकड़ने से किसी ने रोका है? क्या वो लोग मार नहीं सकते थे उसको? क्या अपने बहन बेटियों की आत्मरक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हमें नहीं दिया? और अगर नहीं दिया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को और बाकी के जजों को यह हक किसने दिया कि ऐसे जिहादियों को पेरोल पे छोड़े? और दिल्ली पुलिस अमित शाह जैसे एक कद्दावर नेता के पास होने के बावजूद, बल्कि मोदी सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्री अमित शाह के पास दिल्ली पुलिस होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो पिछले शो में अमित शाह जी को कहा था कि कहीं दिल्ली पुलिस में आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन तो नहीं बैठा है जो आपके प्रभाव को राजनीतिक तौर पर कम करने के लिए दिल्ली पुलिस से ऐसी हैवानियत की छूट देके रखी है। यहाँ के हिंदुओं में जो असंतोष है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। आखिर अमित शाह को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। काजल जी। जी सुरेश भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमारे गुजरात में 90 के दशक में यही हालत थी और ये अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी ही थे कि जिन्होंने गुजरात में इन जिहादियों के जिहाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जड़ से। तो आज उस दिल्ली पुलिस में ऐसा कौन सा व्यक्ति बैठा है जिसके पास में पावर है, पोजीशन है और वो अमित भाई शाह के कार्य प्रणाली के विरुद्ध जाकर सीधा सीधा सरेआम दिल्ली पुलिस से ऐसे कुकर्म और कांड करवा रहा है? और अगर इसकी सूचना अमित भाई तक नहीं पहुंच रही है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहूंगी कि अमित भाई, आप जरा देखिए कि ऐसा कौन सा अधिकारी आ गया है दिल्ली पुलिस में कि जो सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। और क्योंकि मैं एक गुजराती हूं और आपकी गुजरात से ही हूं और गुजरात में आपके वो प्रभाव को देखा है जहां आपने जिहादियों के जिहाद को खत्म कर
दिया जड़ से। वहां दिल्ली में अगर आपको इस तरह से बदनाम करने की साजिश की जा रही है तो उसका पता लगाना बहुत जरूरी है और सेंटर एजेंसियों को इस काम पे लगा दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से दिल्ली पुलिस का वो चाल चरित्र और चेहरा देखने को मिल रहा है जो मुगल काल में मुगल सेनाओं का होता था, वो अब दिल्ली पुलिस कर रही है। और अगर हम जैसे लोग आपका ध्यान इस और केंद्रित नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हम शुभचिंतक है नरेंद्र मोदी सरकार के और अमित भाई शाह के। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और पूरी दिल्ली पुलिस के सिस्टम को चेंज करिए। मैं काजल के पास चलता हूं। काजल, एक पिता ने बलात्कारी जिहादी को दिन दहाड़े गोली मारकर अपना प्रतिशोध किया, इसका खुलेआम समर्थन करने के लिए लोग सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब पुलिस न्याय नहीं दे पा रही तो एक पिता करे तो और क्या ना करे। काजल। सुरेश भाई, जब कानून अंधा हुआ बैठा होता है, जब कानून कौड़ियों के भाव बिक जाता है, जब कानून का डर इन जिहादियों को नहीं रहता तो वो बाप क्या करेगा ऐसे जिहादियों को जिन्हें छोड़ दिया जाता है। आप देखो कि निर्भया को इंसाफ कितने सालों बाद मिला। आपको मैं अजमेर कांड जो हुआ था 90 के दशक में 250 लड़कियों के साथ रेप किया था, अजमेर की जो दरगाह आई है उसके चिश्ती खादुमों ने, और वो सब एक एक करके छूट गए। कोई पागल होकर नाटक करने लगा और पागलपन का वो करके सजा से छूट गया, और अभी कुछ दिन पहले जो अजमेर कांड का मास्टरमाइंड था उसको भी छोड़ दिया गया। तो आप मुझे बताओ कि फिर क्या करेगी हमारी जैसी आम जनता? ये लूड़े लंगड़े कानून जो आंख पे पट्टी बांधकर बैठा है, जो अंग्रेजों का लिखा कानून है, इस पर भरोसा करेगी? क्या करेगी? बिल्कुल, मैं ये जरूर कहती हूँ कि हमें कानून हाथ में हमारे नहीं लेना साथ चाहिए, पर जब कानून न्याय ना करे तो क्या बिल्कुल। करे? काजल जी, देखिए जितेंद्र नारायण त्यागी जी के पत्नी के साथ भी खुलेआम हो रहा है। काजल भाई, अरफा खानूम और राना आयूब जैसी वो पत्रकार जिनका शब्द मुस्लिम ह्यूमन राइट्स से लेकर हिंदू टेरर की सीमा तक बंधित रहता है, वो आज इसलिए चुप है क्योंकि जितेंद्र नारायण त्यागी हिंदू बन चुके हैं और इनको हिंदू ह्यूमन राइट्स की नहीं पड़ी। ये जिहादी अगर जिहाद करेगा और वो आतंकवादी भी होगा तो भी ये इनके जैसी महिलाएं पक्ष लेती है ऐसे जिहादियों का। और वहीं दूसरी ओर जब कोई मुस्लिम व्यक्ति कन्वर्ट होके हिंदू बनता है और उनकी महिला, उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा होता है, वो भी करने वाला कोई और नहीं, इन्हीं के ही समाज के जिहादी और उसको शय देने वाला एएसआई जेदी, तब इनको कोई डर नहीं लगता है। नसरुद्दीन शाह और आमिर खान जैसे लोगों को देखना चाहिए कि उनकी बीवियों को तो कोई छू नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही जितेंद्र नारायण त्यागी हिंदू बन जाते हैं वसीम रिजवी से, तो उनकी जब पत्नी असुरक्षित होती है तब इनको डर का माहौल और खतरा नहीं लगता है।